ख़वातीन के आलमी दिन पर कराची प्रेस क्लब के बाहर होम बेस्ड वुमेन वर्कर फेडरेशन की तरफ से मेहनत कश औरत रैली का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर राना अब्दुल रहमान मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से समाजी रहनुमा और सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मौजूद हैं। जी राना अब्दुल रहमान। जी सर, हमारे साथ आज अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ मौजूद हैं फैसल दी सबा दी। जानने की कोशिश करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। जी सर, क्या कहेंगे आज ख़वातीन का आलमी दिन है? देखें, मैं उनके हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो है मैं इन मेहनत कश औरतों के साथ हूँ। इनकी हर जदोजहद में मैं इनके साथ हूँ और इंशाल्लाह इनको आईनी हक भी मिलना चाहिए और बराबरी भी मिलनी चाहिए। मैम कुछ कहना चाहेंगे? आज जो ख़वातीन यहाँ जमा है, बड़ी अच्छी बात है, अपने हकूक़ के लिए निकली है और जायज़ हकूक़ के लिए निकली है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? मैं तो यही करूँगी इनके जायज़ मतलबात पूरे हों और इनके जो मेहनत कर रही हैं इनको आगे से आगे मौका देना चाहिए कि आगे बढ़ें। जी नाज़रीन, औरत मार्च जो रैली का एहतमाम किया गया कराची प्रेस क्लब के बाहर, ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं सबा साहब। जी नाज़रीन, अभी इस टाइम मौजूद है कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे एक औरत मार्च रैली का एहतमाम किया गया मेहनत कश के हवाले से। हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं ज़ैनब साहब, जानते हैं इनसे। जी मैम, क्या कहेंगी औरत मार्च की जो आज मेहनत कश रैली का एहतमाम किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, बुनियादी तौर पे 8 मार्च जो है वो मेहनत कश औरतों का दिन है और 18वीं सदी में जो है वो औरतें खड़ी हुई, उन्होंने अपनी जदोजहद का आगाज़ किया कम से कम उजरत को बढ़ाने के लिए और औकात कार को बेहतर बनाने के लिए जो है उन्होंने जदोजहद का आगाज़ किया। इसके नतीजे में बहुत सारी मरार भी मिली, बहुत सारी जगहों पे तब्दीली भी आई, लेकिन बुनियादी यहाँ पे मसला ये है कि औरतों जो आजकल सोसाइटी में आप देखेंगे वही ज़हनी तौर पे लोग मौजूद हैं कि जो औरत को पस्ती की तरफ या गुलामी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जागीरदाराना समाज मौजूद है, कबायली समाज मौजूद है, जो पुरानी नाम निहाद रवायात को, इक़दार को जो है अब तक जो है जकड़े हुए हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनाए जा रहे हैं। मेहनत कश रैली है, ये इनका निकलना हक बनता है क्योंकि ये मेहनत करती है। मैं यही कह रही हूँ कि दो चीज़ें हैं जो औरतों को जो लड़ रही हैं। एक ये कि सिनफी ना बराबरी वो है यहाँ पे मौजूद, इसके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, और दूसरी मेन चीज़ ये है कि जो माशियत है, क्योंकि माशियत से ही जो है वो एक औरत मजबूत होती है या तरक्की जो है समाज में होती है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी समाज में तरक्की का लेवल देखना है तो वहाँ औरत की सूरत हाल को देखकर आप लगाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है? एक अरसा दराज हो गया, डॉक्टर आफिया साहब अमेरिका के कैद में, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे रिहा करवाएंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो कहने लगे हम रिहा करवाएंगे। क्या वजह है कि क्यों रिहा नहीं करवा पा रहे? ये सारे हुक्मरान झूठे हैं, ठीक है, इनके झूठे वादे, इनकी झूठी तसल्लियाँ, बेगुनाह बेचारी निहत्ती एक औरत मुकाबला कर रही है। आप देख रहे हैं कि 17 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, ये गरीब औरत अकेली वहाँ पड़ी हुई है, उसकी बहन जदोजहद कर रही है, हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए और इंशाल्लाह वो एक दिन रिहा हो। कमेटियाँ बनते हुए देखी हमने, मौजूदा हुकूमत में भी जो साहब का हुकूमतें गुजरी हैं उनमें भी हमने बड़ी बड़ी कमेटियाँ देखी और बड़े बड़े फैसले सुनने को मिले। कुछ आपको ऐसी तसल्ली दी गई है कि आप मुतमईन हुए हों? सर देखिए, हम कहीं भी मुतमईन नहीं है, आपको पता है वो नजतन गुफ्तन और बर्खास्तन वाली बात है। जब भी होती है यही बातें होती हैं, तसल्लियाँ दी जाती हैं, सारे हुक्मरानों ने तसल्लियाँ दी हैं। मौजूदा इमरान खान साहब ने भी बहुत तसल्लियाँ दी हैं, घर पे भी है उनकी बहन को भी, वालदा को, उनके बच्चों को, सबको तसल्लियाँ, लेकिन कोई बेसूद रहे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ हमारी बहनें भी हमारी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। जानते हैं ख़वातीन का आलमी दिन और एक ऐसी औरत जो बाहिम्मत थी और उनकी बड़ी खिदमात हैं कराची पाकिस्तान के लिए, और काफ़ी अरसा हो गया उनको जेल से रिहा नहीं किया गया। साबका हुकूमत या मौजूदा हुकूमत, सबके नारे हमने सुने, डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाएगा, फलां फलां फलां। हम अपनी बहन से जानने की कोशिश करेंगे क्या मसला है। ख़वातीन के आलमी दिन में इतनी तादाद नहीं है जितनी तादाद इनके साथ होनी चाहिए थी। क्यों? हर जगह हमने देखा है प्ले कार्ड उठा के बेहुदा जुमले कह के लोगों को वर्गलाया जा रहा है और जो हमारी आने वाली नस्लें उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जो असल नारा है, जो असल हमारी माएँ बहनें जो हमारी इस टाइम कैदों में हैं या जिनको हकूक़ नहीं मिल रहे, उनके लिए क्यों नहीं निकलती ऐसी तंजीमें? जानते हैं हमारी यहाँ बहन। सर, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन की आज़ादी को लेकर। डॉक्टर आफिया हमारी बहन है, ठीक है, इन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि फाहशी फैलाई जाए, आज़ादी का मतलब ये है कि इन जैसे ख़वातीन जो कि जिन्हें ज़रूरत है आज़ाद होने की, उन्हें आज़ाद किया जाए। इमरान खान ने अपना वादा किया था
कि वो इन्हें आज़ादी दिलवाएंगे। तो वादा तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, सुना है। वादे तो हर सरबराह करते हैं, लेकिन इस वक्त दौर हुकूमत इमरान खान का है। इमरान खान को चाहिए कि वो आगे आए और मेरा माफिया को, यानी आपका कह रहे हैं मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत में सबको इंसाफ मिलता है, तो डॉक्टर आफिया को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एक सवाल बहुत माजरत से करना चाहूँगा। मौजूदा हालात जो हैं इस टाइम ख़वातीन काफ़ी जगह प्लेट कार्ड उठाए हैं और ऐसे जुमले उस पे ऊपर बेहूदगी के वो हमारे जुमले कहे भी नहीं जाते। उनको ये नहीं चाहिए था कि जो ख़वातीन इस टाइम कैदों में हैं और जिनके मसाइल अपने घर के अखराजात नहीं चल पा रहे, उनके लिए निकलती। सर देखिए, मसाइल सबके साथ होते हैं। ख़वातीन बाहर आ रही हैं, कोई फहाशी के लिए आ रही है, कुछ कैसे आ रही हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मैडम आफिया के लिए आए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैडम आफिया को आज़ादी मिले। अगर इन्हें आज़ादी मिलेगी तो हम मान सकते हैं कि ख़वातीन आज़ाद। चलें, शुक्रिया। आप पासबान के क्या हैं? जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ जुल्फ़कार भाई मौजूद हैं, पासबान के जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के। जानते हैं सर, मैं बड़े अफसोस से कहूँगा, मैं तो मेरे पास सवाल ही नहीं, यकीन करें मेरे तो इतना दुख हो रहा है। वैसे हमारा काम मीडिया का है, पर मगर ये एक हमारी बहन है, एक अरसे दराज से कैद की मुशक्क़त बर्दाश्त कर रही हैं। कोई भी हुकूमत नज़र आई है कि आपको इनके लिए आसानियाँ सोचती हो या इनको रिहाई दिलाने के लिए उन्होंने कोशिश की हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी ने आफिया मूवमेंट के तहत भी पहले दिन से डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है डॉक्टर आफिया के इशू को अगर किसी ने ज़िंदा रखा हुआ है तो वो आफिया मूवमेंट और पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी और इस मुल्क के अवाम ने उस इशू को ज़िंदा रखा हुआ है। हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों ने हमेशा डॉलर के इवज़ जो है वो अपने कौम की बेटियों का और बेटों का सौदा किया। जी राना अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने औरत मार्च के हवाले से हमें आगाह किया।